तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, एम्पियर लॉ पे बेस्ड है। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r के बराबर है, रेडियस r के बराबर है। इसमें एक करंट कैरिंग वायर सेंटर पे I के बराबर है जो कि इस प्लेन के अंदर की ओर जा रहा है, और यहाँ से r√3 पे एक करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसमें करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ बी डॉट डी एल इन सेगमेंट सी डी ए एंड ए बी सी। सी डी ए इस सेगमेंट में बी डॉट डी एल की वैल्यू और ए बी सी में बी डॉट डी एल की वैल्यू का रेशियो निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अब अगर आपको पता करना हो कि सी डी ए, एक एक करके सॉल्व किया, सी डी ए इस सेगमेंट में आपको जानना है कि कितना बी डॉट डी एल आएगा इस सेगमेंट में। तो अगर इस सेगमेंट में जानना है कि कितना आएगा तो एक काम करते हैं, इस सेगमेंट पे जो सी डी ए की वैल्यू आएगी वो इस करंट से भी आएगी और इस करंट से भी आएगी, और दोनों को आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट बी डॉट डी एल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस करंट की वजह से अगर मुझे इस सी डी ए पे निकालना हो, इस सी डी ए पे, तो कितना लिखेंगे, जो बी डॉट डी एल की वैल्यू आएगी, इस करंट को मैंने अपने मन से एम मान लिया, इस करंट को अपने मन से एन मान लिया, तो सी डी ए पे लिखने जा रहा हूँ। देखना बी डॉट डी एल की जो वैल्यू है एट सी डी ए पे किस करंट की वजह से, एम करंट की वजह से, एम करंट की वजह से क्या लिखेंगे, ये आप ऐसे जा रहे हो ना इस तरीके से, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे बनेंगी, सर्कुलर बनेगी ऐसे इसके वजह से। तो जब बी डॉट डी एल लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू ये पूरा लेंथ आ जाएगा, पूरा लेंथ आ जाएगा। या आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, कैसे, अगर ये पूरा कंप्लीट लूप सेलेक्ट कर लो, तो बाई सिमेट्री आप ये कह सकते हैं कि इस पे बी डॉट डी एल की वैल्यू और इस पे बी डॉट डी एल की बराबर आएगी। और आपको पता है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई क्लोज्ड। इसका मतलब कि इस पूरे सर्कल पे बी डॉट डी एल की नेट वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट इंटू ये वाला करंट आई, ये तो बाहर है। तो कोई पूछे सिर्फ इस पे कितना आएगा, तो आप क्या बताएंगे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2, ये बन गया। तो ये तो किसके वजह से बना, सिर्फ इस एम करंट की वजह से इसके ऊपर बना। और इसी बी डॉट डी एल की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बी डॉट डी एल की वैल्यू बताइए इस ए बी सी पे एम की वजह से, तो आप इसको भी क्या बताएंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 बताएंगे, क्योंकि पूरे सर्कल पे म्यू नॉट आई होगा, तो सिर्फ इस पे और इस पे इक्वली डिवाइड कर दिया। अब बात करेंगे इसकी वजह से इस पे वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर इसके वजह से जानना हो कि इस पे वैल्यू कितनी आएगी, तो मैंने क्या किया, इस वाले लाइन को इससे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, और इसको भी आप ऐसे मिला दीजिए, और इस पे एक सर्कल ड्रॉ करिए, सर्कल जो इसका रेडियस इसके बराबर हो। तो जी ये 90 बनेगा, तो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो क्या ऐसे बनेगा, इस तरीके से, ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा सर्कल, ऐसे सर्कल बनेगा। और इसका जो ये रेडियस है, कोई पूछे रेडियस कितना आएगा, तो ये r√3 है और ये r के बराबर है, तो कोई पूछे ये कितना होगा, तो r का स्क्वायर प्लस r√3 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 4r का स्क्वायर, और अंडर रूट करेंगे तो क्या बनेगा, 2r बन जाएगा। अच्छा, ये रेडियस 2r के बराबर है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा, ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा, तो ये r के बराबर है, ये 2r है, तो एंगल क्या आएगा, 30 डिग्री, तो ये भी एंगल क्या आएगा, 30 डिग्री। तो कोई पूछिए टोटल एंगल 60 डिग्री। अब देखिए इस करंट की वजह से यहाँ पे अगर बी डॉट डी एल निकालेंगे ऐसे, तो करंट ऐसे है ना, अंदर को जा रहा करंट अंदर, ये भी करंट अंदर को जा रहा है, अंदर को होता सर्कुलर लूप ऐसे बनेगा, ऐसे, तो इसका सर्कुलर लूप इस पे ऐसे बनेगा, इस तरीके से ऐसे बनेगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पे बताइए, इस आर्क पे इसके वजह से कितना बी डॉट डी एल आएगा, तो जो बी डॉट डी एल आएगा, बी डॉट डी एल किसके ऊपर, इस आर्क के ऊपर, इस आर्क के ऊपर कितना आएगा, C2, इसको ये लिखा गया था ना C2A, C से A की तरफ जो आएगा इस आर्क के ऊपर, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो यहाँ पे, और फिर क्या करेंगे, इस आर्क के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी डॉट डी एल आ जाएगा, B इंटू डी एल, तो टोटल आर्क का लेंथ। तो
इस आर्क के वजह से इस वायर के वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 2r, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो रेडियस किसके बराबर है, 2r बराबर है। अब क्या करेंगे, इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, इस लेंथ से। अब ये लेंथ किसके बराबर होगा, इट इज r थीटा, तो r किसके बराबर है, 2r के बराबर है। और थीटा ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल, तो 30 30 60 होता है, 60 क्या होता है 60, इट इज पाई बाई 3। अब देखिए 2r से 2r कट गया, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 6 आ गया। अच्छा, इस आर्क पे जो बी डॉट डी एल आएगा और इसके वजह से इस पे जो बी डॉट डी एल आएगा एग्जैक्टली सेम आएगा। पता है क्यों सेम आएगा, ऐसे सेम आएगा कि अगर मैं बी डॉट डी एल, ये करंट मालूम नहीं होता, सपोज करो ये वाला करंट नहीं होता, सिर्फ इसकी विशेष बात कर रहा हूँ, ये वाला करंट नहीं होता, तो अगर मैं इस लूप में नेट बी डॉट डी एल की वैल्यू बताऊँ, इस लूप में नेट बी डॉट डी एल की वैल्यू बताऊँ, नेट बी डॉट डी एल की वैल्यू, तो आप क्या कहोगे कि इसमें अगर प्लस आएगा तो इसमें माइनस आएगा। सिमिलरली अगर तुम ऐसे जाके ऐसे घूमोगे तो इसमें प्लस आएगा तो इसमें माइनस आएगा। और इस पूरे लूप में कितना करंट इंक्लोज है, अंदर 0, अंदर 0 इंक्लोज है ना। तो अगर अंदर 0 इंक्लोज है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो बी डॉट डी एल आएगा और इसमें जो बी डॉट डी एल आएगा वो मैग्नीट्यूड में सेम आना चाहिए, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में वैसे कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो बी डॉट डी एल आएगा और इसमें जो बी डॉट डी एल आएगा एग्जैक्टली सेम आएगा। और अगर डायरेक्शन ऐसे और ये डायरेक्शन ऐसे है तो पूरी वैल्यू सेम आएगी, मैग्नीट्यूड भी सेम, साइन के साथ सेम आएगा, प्लस माइनस साइन के साथ सेम आएगा। कब अपोजिट होता, जब आप ऐसे घूमते, तो ये अगर प्लस थे माइनस बनता और वो इक्वल होके 0 हो जाता, क्योंकि अंदर कोई करंट इंक्लोज नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो बी डॉट डी एल है सी डी ए पे, इस वाले की वजह से इतना है, तो नेट जो आएगा, नेट, अब नेट लिखा हूँ, नेट, उसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, तो म्यू नॉट आई बाई 6 को ऐड कर दिया, क्योंकि जितना इसमें होगा इसमें उतना ही होगा। अब हम बात करेंगे किसमें, अब एबीसी की बात करेंगे। जो एबीसी का जो आर्क है, ये वाला जो आर्क है, इस वाले आर्क में इस करंट की वजह से तो निकाल लिया, अब बच गया इस करंट की वजह से। तो इस करंट की वजह से अगर मैं इस आर्क की कल्पना करूं ऐसे, देखिए एक कंप्लीट करंट कैरिंग लूप है, ये कंप्लीट है, करंट कैरिंग लूप कंप्लीट है। अगर ये करंट नहीं होता, सिर्फ इससे बात करते हैं, तो इसके वजह से इसमें नेट तो 0 होता, क्योंकि कोई भी करंट इंक्लोज नहीं है, ये करंट बाहर को है। इसका मतलब जितना इसमें आएगा इस वाले में उतना ही आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तभी तो ये प्लस और ये मिलके 0 बना देगा। तो ये वाला आप कितना बता रहे हो, आप म्यू नॉट आई बाई 6 बता रहे हो, तो ये वाला आपको क्या बताना चाहिए, माइनस बताना चाहिए। अगर ये वाला माइनस आ गया तो कोई पूछे इसमें नेट कितना आएगा, तो इस करंट की वजह से इतना और इस करंट की वजह से इसमें इसी का माइनस, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 6 लिख देंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं क्या लिख दूँ, नेट लिख दूँ। अब देखिए ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी, दिस वन इज 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो बनेगा 4 म्यू नॉट आई बाई 12, नहीं कि 6 आएगा ना, 6 आ जाएगा, 3 यहाँ पे 3 4 6, ठीक है। और ये पता करना है, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो बनेगा 2 म्यू नॉट आई बाई 6 बन गया। अब क्या है कि सी डी ए, ये सी डी ए नेट और ए बी सी नेट का रेशियो बताइए, रेशियो। तो क्या करेंगे, सी डी ए इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जब रेशियो निकालेंगे, रेशियो तो डिवाइड करिए, तो कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये टर्म्स इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बाई 2 कितना होता है 2, एंड दिस वन इज आंसर। बात समझ में